बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम जगदम्बा सरस्वती, तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तुम जगदम्बा सरस्वती, तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तेरी ज्योत जलाकर दुनिया शीश झुकाए बारंबार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। जिसको ढूंढे सारी दुनिया, उसने तुमको अपनाया। ऐसा प्यार प्रभु ने दिया कि कुशल प्रशासक बनवाया। जिसको ढूंढे सारी दुनिया, उसने तुमको अपनाया। ऐसा प्यार प्रभु ने दिया कि कुशल प्रशासक बनवाया। यज्ञ संभाला बड़े प्यार से, बांटा सबको प्यार दुलार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम ममता की मूरत मम्मा, न्यारी सीरत वाली हो। ब्रह्मा बाबा की बगिया की सबसे ऊंची डाली हो। तुम ममता की मूरत मम्मा, न्यारी सीरत वाली हो। ब्रह्मा बाबा की बगिया की सबसे ऊंची डाली हो। कर्म तुम्हारे करते प्रेरित, बहती आज तेरी यशधार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, पूजे जग तेरे स्वरूप को, पूजे जग तेरे स्वरूप को। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद
सदा आपके साथ रहे, आपको माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त होती रहे, जिससे जीवन में आने वाली चुनौतियों को सहज पार कर आप जीवन में माँ दुर्गा की शक्ति से हमेशा विजयी बनते रहे। यही आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम विशेष मैं देवी दुर्गा माता हूं इस श्रेष्ठ और शुभ स्वमान के साथ विशेष योगाभ्यास करेंगे, योग का गहरा अनुभव करेंगे। उसके पहले देवी दुर्गा का सुंदर भाव क्या है, कौन से आध्यात्मिक भावों से दुर्गा का ये सुंदर स्वरूप बना हुआ है। जिस माता दुर्गा की महिमा महिषासुर मर्दिनी असुर संहारिणी के रूप में किया जाता है और इतनी अनंत शक्ति की दिव्य आभा से संपन्न ये दिव्यता का स्वरूप माँ दुर्गा, वास्तव में दुर्गा माँ का जो नाम है दुर्ग इस संस्कृत शब्द से बना है और दुर्ग का भाव है किला, फोर्ट। किला अपने आप में बहुत मजबूत होता है, किले को जीतना इतना आसान नहीं होता है। तो माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप है ये विजयी स्वरूप का प्रतीक और उसी के साथ शक्तिशाली मनस्थिति का स्वरूप ये दुर्गा माँ का नाम है, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं में अनंत शक्ति का स्वरूप है और उसी के साथ साथ इसी शक्ति के आधार से हमेशा ही असुरों का संहार कर विजयी बनी हुई है। इसी के साथ साथ माँ दुर्गा अर्थात जो कि दुख निवारिणी, दुर्गुण नाशिनी, दरिद्र नाशिनी, दुर्गति नाशिनी ऐसी माँ दुर्गा है। तो जो स्वयं के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करता है, दुर्गुणों को समाप्त करता है, स्वयं के अंदर के दुख के कारण दुर्गुणों को मिटाती है, तो वही बनती है माँ दुर्गा। तो आज इस कलयुग में आवश्यकता है हर नारी को, हर स्त्री को और हर आत्मा को ही स्वयं के अंदर के दुर्गुणों को पहचान कर स्वयं के दुख का कारण क्या है उसको जानते हुए इन दुर्गुणों का नाश करने का प्रयास करना है। और ये दुर्गुणों का नाश तभी संभव है जब हम शिव के साथ अपना योग जोड़ते हैं, तभी तो इन 9 दुर्गाओं को शिव शक्ति स्वरूपा कहा गया है, अर्थात जिन्होंने शिव की आराधना से, शिव की साधना से स्वयं को इतना शक्ति स्वरूपा बनाया जिस कारण वो दुर्गुणों का भी नाश कर पाई और उसी के साथ साथ संसार के अंदर के भी दुर्गुणों का, दुर्गति का और दरिद्र का नाश करते रहे। तो हम अपने जीवन को भी ऐसी ईश्वरीय शिव शक्ति का स्वरूप बनाएं। इसी के साथ साथ दुर्गा को विशेष रूप से शेरा वाली कहा जाता है। शेर पर सवार माँ दुर्गा ऐसा स्वरूप देखते ही अपने स्वयं के अंदर भी एक अनन्य साधारण शक्ति का संचार महसूस होता है। वैसे शेर एक भयानक स्वरूप है, परंतु शेरा वाली माँ दुर्गा इसका अर्थ ही है कि जीवन में शेर जैसी भयानक परिस्थिति भी आए तो भी मन में कोई प्रकार का भय उत्पन्न ना हो। एक अभय मुद्रा का स्वरूप निर्भय रूपा ऐसी माँ दुर्गा है और जो स्वयं की मनस्थिति, आत्मस्थिति, आंतरिक स्थिति इतनी सशक्त, शक्तिशाली बना सकता है, वही संसार में आने वाली भयानक परिस्थितियों में भी निर्भय रहकर अन्य आत्माओं के लिए भी अभय दान का वरदान दे सकते हैं। तो आज आवश्यकता है हमें स्वयं अपने भीतर के भय को समाप्त कर
स्वयं निर्भय होकर अन्य आत्माओं को भी अभय दान देना है। और इसीलिए हमेशा ही माँ दुर्गा को अभय मुद्रा में दर्शाया जाता है। इसी के साथ साथ माँ दुर्गा को अष्टभुजाधारी ही दिखाया है, और इन अष्टभुजाओं में अष्ट अलंकार दर्शाए हुए हैं। तो अष्टभुजा का भाव क्या है? वैसे हकीकत में किसी को 8 हाथ होते नहीं, किंतु हमेशा शक्ति का प्रदर्शन हम हाथों के द्वारा करते हैं। तो जो आत्मा स्वयं को शिव शक्ति स्वरूपा बनाती है, जो शिव की साधना करती है, तो उनके अंदर जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए जो अष्ट शक्तियां हैं, वो इस ध्यान साधना के जरिए हम अनुभव करते हैं, इस ध्यान साधना के जरिए अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और इसी का यादगार माँ दुर्गा को अष्टभुजा दिखाया है। तो आइए हम भी स्वयं का ध्यान उस प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव के साथ जोड़कर, शिव की शक्तियों को अपने में समाकर अष्ट शक्तियों से संपन्न अर्थात अष्टभुजाधारी दुर्गा बने। इसी के साथ साथ माँ दुर्गा के हाथ में जो अलंकार दिए गए हैं, शंख, चक्र, कमल का फूल, तलवार, त्रिशूल, धनुष बाण, वरदानी हाथ और एक हाथ में जोत, इसलिए उसे जोता वाली माता ऐसे भी कहा जाता है। तो इन सारे अलंकारों का भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव है। आत्मिक गुणों से, आंतरिक गुणों से सजी हुई ये मूर्त, जिसको ही माँ दुर्गा का रूप बताया गया है, सबसे पहले एक हाथ में जो कि चक्र दिखाया गया है, जिसे स्वदर्शन चक्र कहते हैं। इसका भाव है स्व चिंतन करना, सकारात्मक चिंतन करना। जिस सकारात्मक सात्विक स्वचिंतन से हमारे भीतर की नकारात्मक आसुरी वृत्तियों का नाश करना हमें सहज संभव हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई राक्षस या असुर है नहीं। महिषासुर मर्दिनी या असुर संहारिणी का भाव ही ये है कि ऐसे ऐसे नकारात्मक वृत्तियां जो आज हर मानव मात्र के अंदर है, इस नकारात्मकता को समाप्त करना है। तो हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियां मिटने से दिव्यता का रूप सामने आएगा, अपने भीतरी दैवी स्वरूप का प्रगटीकरण होगा। और इस प्रगटीकरण के लिए आज हमें भी आवश्यकता है इस स्वदर्शन चक्र को धारण करने की, अर्थात स्वचिंतन, आत्मचिंतन, सकारात्मक चिंतन, सात्विक चिंतन की आवश्यकता। तो मन के एक सुंदर विचारधारा का प्रतीक ये स्वदर्शन चक्र देवी मैया के हाथ में है, तो वही दूसरे हाथ में शंख है। शंख ये मनुष्य के मधुर ध्वनि का प्रतीक है। वाणी के अंदर हमेशा माधुर्य रखना है, क्योंकि इस शंख रूपी शस्त्र से हम कैसे भी व्यक्ति के साथ अपनी दोस्ती रख सकते हैं, कैसे भी संस्कार वाले व्यक्ति के साथ हमारा संबंध अच्छा बना रख सकते हैं। और ये केवल तभी संभव है जब हमारे वाणी में मिठास या माधुर्य हो। इसी के साथ साथ देवताएं हमेशा ज्ञान ध्वनि करते हैं, ज्ञान का प्रसार या प्रचार करते हैं। ज्ञान के शब्द, ज्ञान के रतन ही मुख से निकलते हैं। तो उसी का प्रतीक ये शंख है। तो आज आवश्यकता है हमें भी अपने मुख में उस शंख के अंदर के आध्यात्मिक भाव को समाना और अपनी वाणी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान को सम्मिलित करते हुए वाणी में ज्ञान युक्त, राज युक्त, युक्ति युक्त ऐसे वचन का ही प्रयोग करें। तो वही एक हाथ में
तलवार दर्शाया है, तो ये जो तीसरे हाथ में तलवार है, तलवार ये ज्ञान का ही प्रतीक है। जब बुद्धि में ज्ञान जागृत होता है तो चुनौतियों के समय, भयानक परिस्थितियों के समय ज्ञान तलवार से इन परिस्थितियों को काटना या इनका सामना करना सहज संभव होता है। तो वही चौथे हाथ में देवी मैया के इस चौथे हाथ में धनुष बाण दर्शाया हुआ है। धनुष बाण तीर कमान चलाने के लिए, निशाने पर तीर जमाने के लिए संपूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता है। तो इस एकाग्रता का प्रतीक देवी माँ के हाथ में ये तीर कमान है। अपने आप में संपूर्ण एकाग्रता से साधना कर शिव की शक्तियों को अपने आप में आत्मसात की हुई, जिसके आधार से असुरों का संहार करना सहज संभव हुआ। तो इस एकाग्रता का प्रतीक ये धनुष बाण है। तो वही पांचवें हाथ में कमल का फूल दिखाया है। तो कमल फूल कीचड़ में रहते कीचड़ से अलिप्त है, अपने संपूर्ण सौंदर्य से परिपूर्ण है। कीचड़ का अपने ऊपर कोई प्रभाव आने नहीं देता है। तो देवताएं भी उनके सामने आने वाले हर प्रकार के भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं, परंतु किसी की नकारात्मकता को अपने ऊपर प्रभावित होने या हावी होने नहीं देते हैं। तो ठीक ऐसे ही आज के इस कलयुग में जीवन यापन करते हुए हर मानव मात्र को आवश्यकता है कमल फूल समान अपना जीवन बनाने की। इस नकारात्मक वातावरण में रहते हुए भी स्वयं को उससे न्यारा और शिव प्रिया, प्रभु प्यारा बनाना है। जो शिव प्रिया, शिव प्रेमी, प्रभु प्रेमी बनते हैं तो अपने आप ही संसार की नकारात्मकता का प्रभाव उन पर नहीं आता है। तो न्यारा और प्यारा रहना और परमात्मा प्रेमी रहने से का सौंदर्य अपने आप हमारे द्वारा झलकता रहेगा। तो अपने आप हमारा सौंदर्य भी निखरता रहेगा। तो वही छठे हाथ में उनके जोत दिखाया है, जो उन्हें जोता वाली माता कहा गया है। तो जोत हमेशा जगता हुआ दिखाया जाता है। जोता वाली माता अर्थात ही हमेशा जिसकी आत्म ज्योति जगी हुई है और जिसका परम ज्योति परमात्मा के साथ हर घड़ी, हर पल, हर क्षण संबंध जुटा हुआ है, ऐसी देवी माँ, इसीलिए उनके एक हाथ में जोत दिखाया जाता है। तो वही एक हाथ उनका वरदानी दर्शाया गया है, अर्थात हर प्रकार के भक्तों को अपने संतान के अनुरूप समझते हुए हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना की बरसात करने वाली ऐसी देवी माँ, इसीलिए उनका एक हाथ हमेशा ही वरदानी रूप में दर्शाया गया है। और फिर एक हाथ में त्रिशूल दर्शाया है। तो त्रिशूल का भाव यही है कि आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक हर प्रकार की विजयश्री प्राप्त करना, जीवन के अंदर प्रगति पथ पर रहना और हर प्रकार के आध्यात्मिक या शारीरिक और मानसिक प्रकार के जो भी विघ्न आते हैं उन विघ्नों पर हमेशा जीत पाना। तो ऐसे इन अष्ट भुजाओं में ये 8 अलंकार दर्शाए हैं और इन सारे अलंकारों में आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक आत्मिक गुणों का दर्शन होता है। तो जो स्वयं को इन गुणों से सजाता है तो वही बन जाती है माँ दुर्गा। तो आइए आज हर घर घर में जो भी नारी है वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। ऐसे दुर्गा रूप धारिणी बनकर के सबसे पहले स्वयं के दुख का कारण, स्वयं के अंदर की नकारात्मकता या दुर्गुणों का नाश करने वाले बने। और जो स्वयं के दुर्गुणों का नाश करने वाली बनेगी वही संसार के दुर्गुणों को भी नाश करने के लिए मदद करने वाली बन सकती है।
जो स्वयं सद्गति दात्री बनी, दुर्गति नाशिनी बनी। और जब हर नारी स्वयं के अंदर ऐसे शिव की शक्ति का स्वरूप बन करके चलेगी, तो अपने आप ये दुर्गा का स्वरूप बन सकेगा, अपना दुर्गा का रूप। ओम शांति। अपने तन और मन को पूर्णतः स्थिर करके बैठे। मां दुर्गा के सद्गुणों का आह्वान और मां दुर्गा की शक्ति को अपने में अनुभव करने के लिए मन को पूरी तरह से साफ कर ले, हल्का कर ले, रिलैक्स होके बैठे और स्वयं में ये स्वमान लेकर के बैठे, मैं मां दुर्गा का चैतन्य स्वरूप इस धरा पर हूं। दुर्गा के इस दुर्गुण नाशिनी के स्वरूप को संपूर्ण रूप प्राप्त होगा शिव साधना से, शिव प्रिया बनने से। तो चलिए ज्योता वाली मां अर्थात जो अपनी आत्म ज्योति जगाई हुई, स्वयं के आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, आत्म ज्योति को जागृत कर ले और अनुभव कीजिए, मैं चैतन्य जागती ज्योति कुछ क्षण के लिए इस देह से न्यारे होकर
अपने घर, अपने पिता के पास, शिव बाबा के नजदीक, परम ज्योति के सानिध्य में स्वयं को देखिए। परम धाम में एकाग्र कर ले अपने मन और बुद्धि को परम धाम के लाल प्रकाश की दुनिया में, परम ज्योति शिव बाबा के बिल्कुल समीप मैं आत्मा ज्योति स्थित हूं और परमात्मा की परम शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर एकाग्र हो रही है और ये किरणों में इतना तेज शक्ति और चमक है जो पूरी तरह से मुझ आत्मा में समाती जा रही है। जैसे मैग्नीफाई ग्लास से सन रेज एकाग्र करते हैं तो मैग्नीफाई ग्लास के नीचे की चीज जल जाती है। ठीक इसी प्रकार मेरे बुद्धि रूपी मैग्नीफाई ग्लास को परमात्मा की किरणों पर मैंने एकाग्र कर लिया है और जिन शक्तिशाली किरणों से आत्मा के अंदर के जो भी दुर्गुण है वो जल के राख हो रही है। बहुत स्पष्टता से विजुलाइज कीजिए, मैं आत्मा शिव प्रिया, शिव प्रेमी, शिव शक्ति स्वरूपा बन रही हूं। परमात्मा की शक्तियों को अपने भीतर समाते समाते मैं स्वयं में सुख स्वरूपा महसूस कर रही हूं। मेरे भीतर के जो भी दुर्गुण है, सूक्ष्म विकार है, कोई भी नकारात्मकता है, पूरी तरह से ये सब कुछ समाप्त हो रहा है और ये शिव बाबा की सारी किरणें आत्मा पर इतनी एकाग्र रीति से आत्मा में भरती जा रही है जो मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव की सारी शक्तियों को स्वयं में समाकर शिव शक्ति स्वरूपा बन गई हूं। शिव ज्योति, परम ज्योति और मैं आत्मा ज्योति एक समान नजर आ रहे हैं।
और अभी मैं आत्मा और शिव बाबा सूक्ष्म वतन में अवतरित हो रहे हैं। शिव ज्योति ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते रूप में प्रवेश हो रहे हैं। तो वही मैं आत्मा मेरे संपूर्ण पवित्रता के फरिश्ते रूप में प्रवेश करती हूँ। और सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा की दृष्टि को महसूस करते हुए बाप दादा मेरा ध्यान खींचवा रहे हैं। बच्चे, भक्तों की पुकार सुनाई दे रही है। और जैसे बाबा के ये महावाक्य कानों में आते हैं तो कान ऐसे खड़े हो गए, एकाग्र हो गए हैं। जो महसूस हो रहा है चारों ओर भक्तगण घंटियां बजा बजा के अपने इष्ट देवी को पुकार रहे हैं। जोत जगाए जोता वाली मां करके पुकार रहे हैं। जय माता दी कह मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं। शेरा वाली माता हमारी रक्षक मां कह पुकार रहे हैं। भक्तों पर भीड़ पड़ी है, हमारे समस्याओं का निवारण कर दो मां, हमारे दुख को मिटा दो, दरिद्र को दुर्गति को समाप्त कर दो। जीवन में खुशियां भर दो। चारों ओर से कानों में आवाज सुनाई दे रहा है। और बाप दादा भी मुझे निहारते हुए कह रहे हैं, आपके भक्त अपने इष्ट देवी का आह्वान कर रहे हैं। तो भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षार्थी बनकर उनके जीवन की झोली भर दो। मैं भक्तों की पुकार सुनकर बाप दादा द्वारा कर्तव्य की स्मृति को पाकर बाप दादा को दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जैसे स्वयं शिव अपनी सभी शक्तियों के भंडार का वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर अपनी शक्तियां मुझे सौंपकर शिव शक्ति स्वरूपा बना रहे हैं। महसूस कीजिए इस वरदानी हाथ से और बाप दादा की दृष्टि से जैसे मुझ में अनोखी शक्तियों का संचार हो गया है।
दिव्यता की जागृति हो रही है और मैं दिव्यता संपन्न मां दुर्गा के स्वरूप में स्थित हो गई हूं। और बाप दादा के इशारे को समझते हुए, भक्तों की पुकार को सुनते हुए, मैं दिव्य रूपधारी शिव समान सद्गुणों की सुंदरता को समाई हुई दुर्ग जैसी मजबूत अचल अडोल स्थिति को महसूस करते हुए मैं मां दुर्गा सूक्ष्म वतन से साकार सृष्टि में जितने भी देवियों के मंदिर हैं, उन सारे मंदिर के जड़ मूर्तियों में प्रवेश करती हूं। मेरे एक फरिश्ते रूप से अनेकों फरिश्ते रूप निकलकर हर मंदिर के मूर्ति में प्रवेश हो गई हूं। हर गांव, हर गली, हर शहर में, पूरे विश्व भर में जितने भी देवियों के मंदिर हैं, सब जगह में छा गई हूं और उस मूर्ति के नैनों से भक्तों को निहार रही हूं। चारों ओर मंदिरों में, कहीं तो दूर पहाड़ों पर मां दुर्गा के मंदिर बने हैं। और बहुत श्रद्धा से पवित्रता को धारण किए हुए हर भक्त मंदिर की ओर बढ़ रहा है। तो मैं शिव की शक्तियों की छत्र छाया के भीतर स्वयं को महसूस करते हुए लगातार शिव की किरणें मेरे मस्तिष्क पर और मैं इस मूर्ति के नैनों से भक्तों को साक्षात्कार करा रही हूं। नैनों से स्नेह और शक्ति का दर्शन करा रही हूं। वही मुखमंडल से प्रसन्नता और अभय का भी लाभ दे रही हूं। अष्टभुजाधारी अलंकारों के रूप में भक्तों में उन सद्गुणों को स्थापित कर रही हूं, जैसे भक्तों ने मेरे इन दिव्य गुण और शक्तियों को अलंकार रूप देकर, मूर्ति रूप बनाकर मुझे मंदिर में स्थापित किया। तो अब मैं इसी मूर्ति में प्रवेश होकर मूर्ति के हर इंद्रियों के द्वारा, अष्टभुजाओं के द्वारा, अलंकारों के द्वारा, मुखमंडल के द्वारा, नैनों के द्वारा, मस्तक के द्वारा सभी भक्तों को चैतन्यता का साक्षात्कार कराते हुए हर इंद्रियों के द्वारा गुण और शक्ति का वरदान दे रही हूं।
और उनमें इनका भाव प्रस्थापित कर रही हूं, जिससे भक्तों में भी सद्बुद्धि की जागृति हो रही है। शेर पर सवार ऐसे शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर अचल अडोल मजबूत स्थिति का अनुभव भक्तों को करा रही हो, अभय मुद्रा में स्थित होकर अभय दान दे रही हूं। जो भक्त आत्माएं भी एक टिक अपलक मूर्ति को देख ही रहे हैं और महसूस कर रहे हमारी मां देवी मैया मुझ भक्त को निहारते हुए मां अपना प्रेम मुझ पर बरसा रही है, मेरे जीवन की झोली भर रही है। हर भक्त इंडिविजुअल महसूस कर रहा है कि मां मुझे निहारते हुए मेरे दुखों का हरण, दारिद्र्य का निवारण, दुर्गुणों का नाश कर रही है और अपनी दिव्यता जैसे मुझ में भर रही है। हर भक्त महसूस कर रहा है जैसे देवी मैया हमें नया जीवन दान दे रही है, हमारे संकटों का नाश कर रही है। शिव की शक्ति का स्वरूप मैं बनकर इस मूर्ति के द्वारा एक एक भक्तों की झोली भरती जा रही हूं। विश्व के चारों ओर विकारों का, विकृतियों का, विकर्मों का नाश करने वाली मैं दुर्गा पूरे विश्व में प्रख्यात हो गई हूं। चारों ओर शिव की किरणें सूर्य के समान प्रवाहित कर रही हूं। प्रचंड तेज, अनंत शक्तियां, पवित्रता का प्रकाश विश्व के हर कोने में मुझ मां दुर्गा से फैलता जा रहा है और हर आत्मा महसूस कर रही है कि मां दुर्गा पाप नाशिनी, दुर्गुण नाशिनी हमारे पापों को नष्ट कर रही है, दुर्गुणों को मिटा रही है, दिव्यता को भर रही है। भक्तों के मुखमंडल पर भी आपकी दिव्य आभा का प्रकाश फैलने से उनका मुखमंडल भी दिव्यता और पवित्रता के प्रकाश से चमक उठा है। भक्तों के चेहरे पर भी
प्रसन्नता की मीठी मुस्कान झलक रही है। हर भक्त जैसे खुशी में झूम रहा है। मेरी माँ दुर्गा माँ कष्टहारिणी, पापनाशिनी, सुखकारिणी, ऐसे ऐसे सुंदर शब्दों से देवी माँ का भजन गा रहे हैं। उनके जीवन की अभिलाषा, भक्तों के मन की प्यास को बुझाकर हर आश पूरी हो रही है। देखिए स्वयं को संसार के हर मूर्ति में प्रवेश होकर ऐसी पावरफुल सकाश देते देते हर आत्मा को जीवन का सही मार्गदर्शन हो रहा है। उनके भविष्य का उन्हें दिग्दर्शन हो रहा है। महसूस कर रहे जैसे देवी माँ ने हमारी हर पुकार सुनकर हमारे भक्ति का फल दे दिया, जीवन की प्यास मिटा दी। देते जाए अपने वरदानी हाथ से, रूहानी तेजस्वी नैनों से, मस्तक से हर अंग अंग से ऐसी दिव्य आभा, हर शक्ति प्रवाहित होते देखिए। भक्तों के चेहरे की तृप्ति को देखकर जैसे मुझे स्वयं को आत्म संतोष महसूस हो रहा है। शिव बाबा की अनंत शक्तियों की छत्र छाया के भीतर स्थित होकर मैं शिव शक्ति माँ दुर्गा महिषासुरमर्दिनी, असुर संहारिणी, इन दिव्य किरणों की सकाश से हर भक्त के अंदर के भी आसुरी वृत्ति को, हर भक्त के अंदर के विकृतियों को मिटाती जा रही हूं। सूर्य सा तेज प्रचंड और प्रखर शक्तिशाली किरणें
मुझसे निकल निकल कर भक्तों तक पहुंच रहा है। हर आत्मा में एक नव चेतना जाग उठी है। हर भक्त इस दुर्गा पूजन में जिस पवित्रता को और ब्रह्मचर्य को धारण किया है, उसको कायम करने के लिए प्रेरित और उत्साहित हो रहे हैं। प्रतिबद्ध हो रहे हैं। मां दुर्गा की कृपा दृष्टि पाकर उनकी बुद्धि भी सर्वशक्तिवान शिव के साथ जुड़ती जा रही है। परम ज्योति से आत्म ज्योति जुड़ती जा रही है। कुछ क्षण के लिए इस सुंदर अनुभव में खो जाइए। और देखते जाइए कैसे भक्त खींचे चले आ रहे हैं और अपनी झोली भरते जा रहे हैं। मैं मां दुर्गा इष्ट देवी भक्तों के कष्ट का निवारण कर उनकी जीवन ज्योत जगाकर जीवन की झोली खुशियों से भरती जा रही हूं। इसी स्वरूप में स्थित रहते हुए विश्व का नजारा देखिए और सबको नजर से निहाल करते जाइए। जयकारा शेरों वाली का। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी
अब हमारे सामने दुर्गा का चैतन्य स्वरूप आप स्वयं तो अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मंदिरों में जिस रीति से माँ दुर्गा का श्रृंगार होता है, तो वैसे श्रृंगारी हुई मूर्त माँ दुर्गा का रूप हमारे समक्ष है। तो उस चैतन्य दुर्गा माँ का भी हम विशेष सम्मान करेंगे, उस माँ दुर्गा की भी हम आरती उतारेंगे और हर कोई यही अनुभव करे कि जैसे मुझ चैतन्य माँ दुर्गा की ये आरती उतारी जा रही है, मुझ आत्मा का ये सुंदर सम्मान होता जा रहा है, तो ये हर कोई अपने आप में महसूस करे। तो चलिए अभी हम माता दुर्गा की आरती उतारते हैं। दुर्गे दुर्घट भारी तुझ बिन संसारी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी। वारी वारी जन्म मरणा ते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी जय देवी। त्रिभुवन भुवनी पाहता तुझ ऐसी नाही, चारी शमले परंतु ना बोलवे काही। साही विवाद करिता पडले प्रवाही, ते तू भक्ता लागी पावसी लवलाही। जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी जय देवी। प्रसन्न बदने प्रसन्न होसी निज दासा, क्लेशा पासुणी सोडी तोडी भव पाशा। अंबे तुझ वाचून कोणपुर विलाशा, नरहरि तल्लीन झाला पद पंकज लेशा। जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी जय देवी। जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी जय देवी। जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी जय देवी। अब हम सारा दिन इसी सुंदर स्वमान और स्थिति को अनुभव करते हुए अपने इस चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार हमारे संपर्क में आने वाली हर आत्माओं को कराते रहे, हर एक के कष्ट हरते जाए, अपने इष्ट देवी के स्वरूप में स्थित होते रहे, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाए, मजबूत स्थिति, किले के जैसे मजबूत। दुर्ग अर्थात किला ना, तो किले के जैसे से मजबूत स्थिति बना करके, दुर्गुण नाशिनी बन करके, कष्ट हारिणी, दुख निवारिणी, दुर्गति नाशिनी, ऐसे माँ दुर्गा का स्वरूप बना करके हम स्थित रहेंगे और हर कार्य करते रहेंगे। ओम शांति।